नमस्कार दोस्तों, रमनुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के बारे में। यूपीएससी की तरफ से एक प्रेस नोट निकलता है 18 अगस्त 2022 को, जिसमें बताया जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों इसमें है क्या, जो भी विद्यार्थी 2-3 बार यूपीएससी की परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा कि वो बार बार अप्लीकेशन फॉर्म भरते थे। जब भी यूपीएससी का फॉर्म निकलता था तो आपको भरना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि जब भी फॉर्म भरते थे तो उसमें बेसिक डिटेल डालते थे, जैसे अपना नाम हो गया, अपना पता हो गया, आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो बेसिक डिटेल होते हैं वो आपको डालना पड़ता था। ठीक है, और जितने बार यूपीएससी आप फॉर्म भरेंगे उतने बार आपको जो बेसिक डिटेल आपको डालना पड़ता था। तो इसी चीज़ को लेकर यूपीएससी ने एक प्रेस नोट में बताया कि देखिए होता क्या है कि यदि बार बार आप फॉर्म भरेंगे, बार बार ये सब बेसिक डिटेल आप डालेंगे तो कुछ वहाँ पर गलती हो जाता था। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको एक कुछ न कुछ गलती कर देते थे वो फॉर्म में। तो जिसकी वजह से यूपीएससी ने सोचा कि एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला जाए जिसमें से कि एक बार वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, बेसिक डिटेल वो एक बार डाल देंगे और उनको वो डिटेल तो सेम ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। जैसे 10th क्लास का जो मार्क्स होता है आपका, या नाम हो गया, आधार कार्ड नंबर, ये सब तो बदलता नहीं है। तो जो भी बेसिक डिटेल है इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल दिया जाए और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब बेसिक डिटेल आप भर दीजिएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब भी यूपीएससी के फॉर्म निकलेगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डालिएगा तो आपका जो बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक भराकर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यही यूपीएससी ने बताया है, जिसमें से 2 वेबसाइट दिया है कि इस 2 वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो जिसमें से जो वेबसाइट है दोस्तों upsc.gov.in और upsconline.nic.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर आप जाकर कभी भी आप यहाँ पे जाकर फॉर्म जो है सो भर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में जब भी यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, सिर्फ कि यूपीएससी जो जितना भी एग्जाम जो कंडक्ट करती है सभी में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो काम आ जाएगा। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी का जितना टाइप का एग्जाम होता है सभी में ये काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जितने बार दीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पर डालिएगा, आपका बेसिक डिटेल वहाँ पे आ जाएगा। इसमें यूपीएससी ने खुद बताया इसमें कि देखिए 70% जो इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है, बेसिक डिटेल जो होता है 70% जितने भी एस्पिरेंट जो है आप ओटीआर अगर आप डालिएगा तो आपका 70% जो भी फॉर्म में भरना होता है ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों होता था क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी वो गलती कर देते थे फॉर्म भरने में। तो जिससे बेसिक डिटेल जैसे हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या आधार कार्ड नंबर हो गया, या पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता था, तो वो सब में कुछ अगर गलती अगर हो जाता था तो मिस्टेक हो जाता था तो भारी दिक्कत होता था दोस्तों। तो इसी कारण से यूपीएससी ने सोचा कि ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर लाया जाए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाया जाए, जिसके तहत जो 70% इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थी का होता है वो ऑलरेडी फिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70% रजिस्ट्रेशन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा विद्यार्थी का वो ऑटोमेटिक फिल होकर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 30% जो एक्स्ट्रा रह गया वो आराम से आपको भरना पड़ेगा जब भी यूपीएससी का फॉर्म आएगा। तो इसमें भरने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर देखिए जाइएगा, इसके नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन में जाइएगा। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से विंडो आपको खुलेगा, जिसमें से अप्लाई ऑनलाइन में 3 तरह के यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। ठीक है, तो आपको नीचे देखिए वाले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। जितने भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और बेसिक डिटेल अपना जो है, अपना नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो अपना जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। ये सब वहाँ पे डाल के आराम से आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी यूपीएससी का फॉर्म निकले आप उसमें डालिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओटीआर फैसिलिटी क्या है। अब जाकर आराम से जाकर वहाँ पे जो है आप ओटीआर जो है फैसिलिटी का लाभ उठाइए और एक बार रजिस्ट्रेशन बढ़िया डिटेल से कर दीजिए। इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर एक बार आप कर लिए तो फिर आपको, क्योंकि यही डिटेल आपका यूपीएससी के फॉर्म में भी आ जाएगा,
तो यहाँ पर अगर गलती करेंगे तो यूपीएससी का जो डिटेल वहाँ फॉर्म आपका भराएगा, ठीक है, जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा तो उसमें ये जो ओटीआर वाले जो इतने बेसिक डिटेल रहेगा वही उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पर तो सही से आपको भरना है, क्योंकि एक बार ही भरना है, बस एक बार बढ़िया से डिटेल से एकदम सही तरीके से भर दीजिए तो आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यूपीएससी की फॉर्म निकलेगा 30% फटाफट आप भर कर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों का टेंशन भी होता था कि यूपीएससी की फॉर्म निकल गया, मार्कशीट वगैरह निकालने लगते थे, खोजने लगते थे कि उसको भरना है, तो ये सब परेशानी होता था, कुछ गलती हो जाता था, मिस्टेक के कारण ये यूपीएससी का ये जो सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करके टेंशन फ्री हो जाना है और आप जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।